अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब भर में जो सैलाबी सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो अमवात हैं वो भी हुई हैं। कुछ लोग सेल्फी बनाने के चक्कर में दरियाओं में डूब गए हैं, कुछ लोग नहरों में भी सेल्फी बनाते हुए डूब जाते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो ज़िला के डिप्टी कमिश्नर हैं आसिफ रज़ा साहब, उन्होंने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ज़िला भर में दरियाई सतलुज और तमाम नहरों में नहाने, तैराकी और कश्ती रानी पर मुकम्मल बिल्कुल पाबंदी आयद कर दी है, ताकि जो लोग पानी में डूब जाते हैं सेल्फी के चक्कर में, उनकी जो जानें हैं उनको महफूज बनाया जाए। तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने इनिशिएटिव लिया जी अकबर भाई, ये कैसा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया, मैं कहता हूँ कि ये हमारी जानों पर उनका एक एहसान भी है। जो हालिया अभी आप 3 से 4 दिन कबल एक वाक़या हुआ है, वो 23 साला नौजवान, खूबसूरत जवान आदमी जो एक सेल्फी के चक्कर में जो दरिया सतलुज में गिरा है, तो उसकी जान चली गई है। अगर ये पाबंदी पहले लग जाती शायद ये जान भी बच जाती। तो मैं एक और भी बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो सैलाब है, ये है तो एक कुदरती आफ़त है। हमें अल्लाह ताला से इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, इसका रहम मांगना चाहिए। हम लोगों ने तो इसको मजाक बना के रख लिया है, हमारे लिए तो ये एक शुगल है। कोई इधर तैराकी कर रहा है, कोई अपना कश्ती रानी कर रहा है। कश्तियाँ जो रेस्क्यू की हैं वो लगाई तो इसलिए गई हैं कि इंसानी जानों को जो है बचाया जा सके, उनको महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जा सके। लेकिन लोगों ने इनको और ही जरिए के लिए कर लिया है कि जैसे वो शुगर बच्चों मिला को बना शुगर लिया है। मिला है, बच्चों को हम इंजॉय आउटिंग वगैरह के लिए। ये जो पाबंदी लगाई गई है जी, ये ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की दफ़ा 144 के तहत लगाई गई है, जो 15 सितंबर 2025 से 14 अक्टूबर 2025 तक नाफिजुल अमल रहेगी। पाबंदी के दौरान किसी भी शहरी को दरियाई सतलज और नहरों में नहाने या कश्ती रानी की करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा और उसके खिलाफ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि वामनास अपनी और दूसरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पाबंदी पर सख्ती से अमल करें, ताकि जो डूबने जैसे नाखुशगवार वाक़यात हैं उनसे बचा जा सके। शहरियों की जो ज़िंदगी है उनको जो महफूज बनाना है वो हुकूमत और हुकूमत वक्त की अवलीन तरजीह है, ये भी कहा डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने। तो अकमल भाई, ये जो लोग आते हैं दरियाओं पे, नहरों पे आके सेल्फियाँ बनाते हैं, और सेल्फी के चक्कर में बहुत सारी ऐसी जो खबरें अब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पाँव फिसल गया, पानी में बंदा गिर गया और उसकी जो मौत वाक़या हो गई, तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो इनको यही कहूँगा, खुदारा खुदारा खुद भी महफूज रहें और अपने बच्चों को महफूज रखें। उन लोगों से जाकर पूछें जिनके बेचारों के पूरे-पूरे घर जो हैं इन सैलाब में आ चुके हैं और उनके अभी तक जानवर तक लापता हैं। कइयों के बेचारों के बच्चे भी नहीं पता चल रहे हैं कि मुकम्मल अफ़राद मौजूद भी हैं या नहीं। या जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा में लगा लें, जो रात को सोए थे, सुबह को बेचारे जागे हैं, तो उनके कई लोग ऐसे थे वहाँ पर। जब हम दादी सामान उधर लेकर गए हैं, तो कई यकीन माने ऐसे-ऐसे लोग रो रहे थे, वो बोल रहे हैं कि एक दिन में हमने 48 लोगों के जनाजे एक साथ पढ़े हैं। एक आदमी था, वो बोल रहा है कि मेरे घर के 16 अफराद के मैंने जनाजे पढ़े हैं। और अकबर भाई, हमारी जो रेस्क्यू है वो चिल्लाती रही है, चीखती रही है, ऐलानात करवाए जाते रहे हैं मसाजिद में कि लोग अपने घरों को छोड़ दें, पानी आ रहा है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े। तो क्या पैगाम देंगे उन लोगों को आप? देखिए, रेस्क्यू 1122 नो डाउट कि उनकी जो इस सैलाब के दौरान और अवाम आम तौर पर भी उनके जो इक़दामात हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। और इस सैलाब में तो उन बेचारों ने सब्र तहम्मुल का इंतहा दर्जे का जो मिसाल दी है। तो लोगों ने उनके गिरेबान तक पकड़े हैं। शायद आपने देखा होगा, ये तकरीबन को आज से 1 हफ्ता कबल एक नाखुशगवार वाक़या भी आया है। वो सैलाब मुतासिर को घरों से रेस्क्यू करने गए हैं, उन्होंने आगे से उनको गालियाँ भी निकाली हैं और उनका गिरेबान पकड़ लिया है। तो उस पर शायद एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो खुदारा खुदारा अवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा आपके चैनल के तवस्सुल से कि ये जो बेचारे, ये आप ये पता नहीं बेचारे कहाँ-कहाँ से आए आपको रेस्क्यू करने के लिए। दूसरे ज़रा से आए हैं, दूसरे सूबों से भी आए हुए हैं। ये हमारे लिए मेहमान हैं। ये आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए आए हैं। आप कम से कम ये जो मसाइल है, ये जो कुदरती आफ़त है, ये अल्लाह की जानिब से है। अल्लाह से हम माफ़ी माँगे, अल्लाह से हम रहम की अपील करें। मगर इन बेचारों का इसमें क्या कसूर है? ये लोग तो आए ही हमें रेस्क्यू करने के लिए हैं।
तो हमें इनके साथ तामन करना चाहिए, अपने बच्चों को महफूज रखें। आखिर में मैं अपने जो नाज़रीन है उनको बताना चाहूँगा कि जो सैलाब की मुसीबत है वो हमारे सरों से अब छटने लगी है। जो दरियाए सतलज का पानी है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही है। तो जितने भी हमारे अदारे जिन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद की है, जिनमें रेस्क्यू टीमें हैं, ज़िले इंतज़ामिया है या तहसील इंतज़ामिया है, एसी साहब हैं, डीसी साहब हैं, या इसके अलावा हमारी पंजाब पुलिस है, या इसके अलावा जितनी भी हमारी तंजीमें हैं जिन्होंने जाके सैलाब ज़दगान की मदद की है, मुसीबत की घड़ी में वो लोगों के काम आए, तो उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ वो खड़े रहे और आवाम की मदद की है। पंजाब की जो आवाम है, पंजाब के जो लोग हैं, जो मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, उनको हमारे किसी भी अदारे ने, चाहे वो प्राइवेट हो या कोई सरकारी इदारा हो, उनको तनहा नहीं छोड़ा। तो उन तमाम अदारों को मैं सलाम पेश करूँगा अपने इस चैनल के तवसत से कि वो सारे जो हमारे भाई हैं